हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से चेक किया जाना है वो स्टडी कर रहे थे। उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा मैं यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे चेकआउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। जैसे पहला रूल आप समझें यहाँ पे कि कोई भी बॉडी जब एलिमेंटल फॉर्म में है, अब ये एलिमेंटल फॉर्म क्या है? जैसे आप हाइड्रोजन को देखें, वो एलिमेंटल फॉर्म में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। या सल्फर है वो S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। या सोडियम है तो वो सोडियम इस तरह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। या जिंक है तो वो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। या ब्रोमीन है तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। या आयोडीन है तो वो भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो एलिमेंटल फॉर्म है, इन सभी एलिमेंटल फॉर्म में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। मतलब इन एलिमेंटल फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0। आप लास्ट एग्जांपल, लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर सकते हैं। नाइट्रोजन में इस तरह से मैंने दिखाया था, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सभी पेयर्स सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी वजह से n पे कोई चार्ज नहीं है। H2 को आप देख सकते हैं, सेम यही सिचुएशन है, तो कोई चार्ज नहीं है। या जो एटॉमिक फॉर्म्स हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस हैं एलिमेंट्स की, उनकी वो फॉर्म 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करती है। मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये पहला रूल है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। फ्लोरीन हमेशा जहां भी आपको दिखाई देगा वो हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करता है। ऑलवेज -1। लाइक फ्लोरीन को आप कहाँ जोड़ने वाले हैं? देखिए, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। आप किसी भी एटम के साथ उसको जोड़िए, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और डेफिनेटली एक ही बॉन्ड बनाता है वो सदा। तो रिजल्टिंग F पे -1 चार्ज आता है। मेरी ये बात कुछ कुछ जगहों पे झूठी हो जाती है, बट 11th में आप लोग उसको फेस नहीं करेंगे। लाइक अगर मैं F के साथ OH लगा दूं, या F के साथ मैं COOH लगा दूं, या F के साथ मैं कोई और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दूं, आप कहेंगे सर यहाँ तो आप कह रहे थे कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे जो मैं X समझ रहा था वो कोई सिंगल एटम समझ रहा था, जबकि यहाँ पे जो मैं X या X डैश लिख देता हूँ वो एक ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। तो ग्रुप ऑफ एटम्स फ्लोरीन को बीट नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं बोला जा सकता, कभी नहीं बोला गया होगा। सिर्फ फ्लोरीन एटम्स की दुनिया में बादशाह है। मतलब एटम्स की दुनिया में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर 1 पे है। अगर ग्रुप्स में उसके साथ अटैच करता हूँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नंबर 1 रहे। वो ग्रुप उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है। जैसे मैं ये सभी एग्जाम्पल जो आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ, वो सभी ग्रुप्स फ्लोरीन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, पेयर को अपनी तरफ खींच सकते हैं। +1 ऑब्जर्वेबल है। बट यहाँ हमें इसको पढ़ते हुए ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आएगी। इसलिए जनरली हमारी बुक्स भी ये पॉइंट लिख रही हैं और मैं भी लिख रहा हूँ कि फ्लोरीन हमें जो कंपाउंड्स दिखेंगे उनमें हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता नजर आएगा। ऑक्सीजन को देखें, वो हमेशा -2 दिखाता है। समटाइम -1 दिखाता है। कब -1 दिखाता है? जब ऑक्सीजन कुछ इस तरह से आपके सामने लिंक्ड हों। ये 2 नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूं या यहाँ पे 2 बॉन्ड्स दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों सिचुएशंस में। इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आज ही याद करके चलो, आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन एटम है। कॉपी पे नोट करके रखना, ये ऑक्सीजन एटम है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जिसको मैं डाइऑक्सीजन भी बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है। ये क्या है? O2 नेगेटिव। ये ऑक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ये क्या है? सी वेरी केयरफुली, 2 ऑक्सीजन के एटम, उनके पास 2 नेगेटिव, मतलब हर एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव। ये क्या है? ये परऑक्साइड है। इसको देखिए आप, O2 नेगेटिव, वही 2 ऑक्सीजन के एटम बट एक एक्स्ट्रा
इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? ये सुपर ऑक्साइड है, और थोड़े दिनों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज ही बता दिया, उस दिन रिवीजन का काम करेगा ये पॉइंट। परऑक्साइड, ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स क्या हैं, ध्यान से समझिए। ऑक्सीजन एटम ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है तो वो ऑक्साइड है, ज़्यादातर आपको यही दिखता है। अगर ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं तो ये परऑक्साइड है, रेयर दिखता है, समटाइम दिखता है, दिख सकता है। ये सिचुएशंस होंगी जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड लिंक होगा, इसी लिंकेज को परऑक्साइड लिंकेज बोला गया है। यही केसेस आपको दिखाई देने वाले हैं। सुपर ऑक्साइड्स अभी नज़र नहीं आएंगे, बट मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में भी बता दिया है। कुछ बहुत एक्सेप्शनल केसेस मैं आपको बताऊं, लाइक आप OF2 देखें, जहां वही वी शेप का वाटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लोरीन दोनों पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, रिजल्टिंग O पे +2 चार्ज है। या आप O2F2 देखें, जहां वही ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज है, बट ये क्योंकि फ्लोरीन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेंगे तो दोनों एक जैसे हैं, तो इन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, रिजल्टिंग दोनों ऑक्सीजन्स पे +1 चार्ज है। बट मुझे लगता है कि ये 2 एक्सेप्शनल केसेस ही हमें याद रखने हैं, जहां ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिख रही हैं +2 या +1। अदरवाइज हमें 99% एग्जाम्पल्स पे -2 ऑक्सीजन दिखाई देगा। सम टाइम वो फिर आपको कंडीशन बता दी, वहाँ पे आपको -1 दिखाई देगा। चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, वेरी रेयर +2 एंड +1, वो दोनों केसेस याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन +1 या -1 ये मिलेंगी। अब बड़ा आसान सा है वैसे तो, H के साथ लगा हुआ X बताएगा, एक ही बॉन्ड बनाता है H हमेशा। अगर X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H पे +1, और अगर X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H पे -1। अब हमें कैसे पता चलेगा जी, हमने तो कोई सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ याद की नहीं हुई हैं, तो बस ठीक है, फिर ट्रिक की फॉर्म में याद रखिए कि जब वो मेटल्स के साथ जुड़ा होगा तो -1, और जब वो नॉन मेटल्स के साथ जुड़ा हुआ होगा तो नॉन मेटल्स में ज़्यादातर आपको वो कार्बन के साथ दिखाई देगा, तो उसके पास +1। हाँ, क्लोरीन के साथ या नाइट्रोजन के साथ हो सकता है, वो तो फिर आइडिया हो ही जाता है इजीली, बहुत ही फ्रीक्वेंटली सामने आने वाले एग्जांपल्स हैं। बट कार्बन के साथ आप याद रख लीजिएगा कि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वहाँ पे H पे +1 चार्ज आना है। तो कॉमन लैंग्वेज में भी आप इस बात को याद रख सकते हैं, मेटल्स के साथ -1 फिर भी ज़्यादा सटीक तरीका है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करके उसका चार्ज पता करना, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं। चलिए H की भी कहानी पूरी होगी। अब ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप 1, अब वैसे तो हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 में ही आता है, लेकिन मैं हाइड्रोजन को जनरली ग्रुप 1 में कंसिडर करता नहीं, रखा जरूर गया है। अब लोग अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ग्रुप 1 जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये मेटल्स आती हैं जहां हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। और ग्रुप 2 को अगर आप देखें, जिसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आते हैं, वहाँ के मेंबर्स अगर आपको दिखते हैं तो वहाँ आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आएगा। यहाँ तक हमारे रूल काम करते हैं। उसके बाद स्टोरी में ट्विस्ट आता है। मैं एक बार आपको यहाँ पे पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाने की कोशिश करूँगा और फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताने की कोशिश करूँगा कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन देखें आप एक बार। यहाँ पे मैंने लगभग ग्रुप्स दिखाने की कोशिश किया है। यू मस्ट बी नोइंग दिस इज़ S ब्लॉक, दिस इज़ P ब्लॉक, दिस वन इज़ द D ब्लॉक एंड दिस पार्ट इज़ द F ब्लॉक। यहाँ पे ये हाइड्रोजन पड़ा है जिसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट सजेस्टेड हैं, +1 और -1। कब होगी प्लस, कब होगी माइनस, आपको बता दिया। ग्रुप 1 यहाँ हमेशा आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलने वाला है सभी का, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं। और यहाँ +2 क्यों ऐसा हो रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाएं। मैंने बोला था स्टार्टिंग पे ही लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो स्पेसिस इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ग्रुप 1 के मेंबर्स में सभी के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 को छोड़ देते हैं, +1 चार्ज आ जाता है। ग्रुप 2 के भी सभी मेंबर्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 को छोड़ देते हैं तो उन पे +2 चार्ज आ जाता है। उसके बाद की स्टोरी कुछ डिफरेंट है।
ये आपको 0 से लेके +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं डी ब्लॉक वाले। किसकी क्या होगी मैं यहाँ पे आज के इस लेक्चर पे आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला, 12th क्लास में पढ़ते हैं, पूरी 11th में नहीं पढ़ेंगे हम इनको। ये आपके ग्रुप हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18 पी ब्लॉक। पार्शली हम लोग 11th में पढ़ते हैं, 13, 14 का ग्रुप जो है वो 11th में पढ़ते हैं और 15 ऑनवर्ड्स हम लोग 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। बट ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स नज़र आती हैं, +1 +3, मैक्सिमम +3 और मिनिमम +1। हालांकि जो थ्योरी है ऑक्सीडेशन स्टेट की उसके अकॉर्डिंग समटाइम हम यूँ लगता है हमें कि वो -3 भी दिखा सकता है, बट कोई स्टेबल कंपाउंड ना होने की वजह से और हमारी बुक उसको ऑथेंटिकेट ना कर रही, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा। ग्रुप 14 के अंदर आपको -4 से लेके +4 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नज़र आती हैं, वाइड वैरायटी है। ग्रुप 15 में आपको -3 से लेके +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नज़र आती हैं। ग्रुप 16 में आपके पास -2 से लेके और +6 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आती हैं। ग्रुप 17 में आपके पास -1 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नज़र आती हैं। 18th ग्रुप को छोड़िए, वो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही रहती है। कुछ लिमिटेड से कंपाउंड हैं, आई थिंक उंगलियों पे गिने जाने लायक जीनोन कंपाउंड बनाता है, तो वहाँ पे उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्वेबल रहती हैं, +8 तक भी जा सकती हैं, बट छोड़ दो उसको भी, उसके ऊपर हमें ज़्यादा कमेंट्री यही नहीं करनी है। दिमाग में कई तरह के सवाल उठते होंगे कि यहाँ पे ये और यहाँ पे ये इतनी सारी वैरायटी क्यों, तो ये आज हमारे पढ़ने का टॉपिक नहीं रहेगा। आज हमारे पढ़ने का टॉपिक नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये सिर्फ आप अगर हो सके, अगर आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहें तो आप हर एक ग्रुप का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने की कोशिश करें, दैट्स ऑल। उसकी वजह मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। क्लास 12th में हम लोग 1 आवर एटलीस्ट स्पेंड करते हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को समझने में। क्लास 11 में भी इन 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मैं डेफिनेटली समझाने की कोशिश करूंगा, बट कब, जब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो इन पे चर्चाएं करेंगे, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो इन पे करेंगे, ये रेस्ट 12th के लिए छोड़ देंगे। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, यहाँ पे आपको +2 से लेके +4 तक मीन्स 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखती हैं, +2, +3 और +4। +3 मोर स्टेबल रहती है, +2, +4 सम टाइम दिखती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको +2 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखती हैं। इनकी बातें भी हम लोग 12th क्लास के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे सिर्फ इन 2 ग्रुप्स को, हाइड्रोजन को और इन 2 ग्रुप्स को ही समझने की कोशिश करेंगे। बट सेफर साइड आप हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको डेफिनेटली याद करने की कोशिश करें। लेंथेनॉइड्स में +2, +3 एंड +4 एंड एक्टिनॉइड में +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो रूल्स तो हमने देख लिए कि कौन से रूल्स हैं, जिसमें हमने बोला कि एलिमेंटल फॉर्म में 0 है, हाइड्रोजन का +1 -1 है, ग्रुप 1 वालों का +1, ग्रुप 2 वालों का +2, ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द टाइम -2, फ्लोरीन का हमेशा -1। ये कुछ 4-5 रूल्स हैं बस। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स बच गए जिनके रूल्स की हमने बात नहीं की। जहाँ जैसे ग्रुप 17 देखें, क्लोरीन आता है तो -1 से लेके +7 तक बोल दिया, तो बहुत सारे हो गए, फिर कौन सा लेंगे हम। चलिए देखते हैं कैसे। एक पॉइंट और याद रखिएगा बस, वो जो सबसे पहले बताया था मैंने कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या जो किसी पॉलीएटॉमिक आयन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, उन सब के चार्ज का टोटल सम उस पूरे आयन का या मॉलिक्यूल का चार्ज होता है। देखिए, जैसे मान लो मेरे पास PO4 3 नेगेटिव है, फॉस्फेट आयन, या मेरे पास सल्फेट 2 नेगेटिव है, या मेरे पास अमोनियम पॉजिटिव है, तो जो, या एक और ले लेता हूं, H3PO4 है, तो जो ये चार्ज आपको दिखाया गया है +1, वो इन 5 एटम्स के चार्ज का सम है। या जो ये चार्ज दिखाया गया है -2, वो इन 5 एटम्स के चार्ज का सम है। या ये जो 3 नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है वो इन 5 एटम्स का सम है। या यहाँ पे ये आपको कुछ 8 एटम्स दिखाए गए हैं, 4 + 1 + 3, ये 8 एटम्स के चार्ज का ओवरऑल सम है 0, मतलब कुछ नहीं दिखा रखा तो 0।
अब H पे क्या चार्ज होगा तो मुझे पता ही है, H नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर +1 चार्ज होगा, 4H है तो चारों पे +1 होगा। N पे क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वो रूल में नहीं आया था, वो बहुत सारे दिखाता है, -3 से लेके +5 तक बहुत सारे। यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 मुझे बताया गया है, तो सल्फ़र का वो तो कोई रूल में नहीं आया, तो 4 ऑक्सीजन पे तो -8 बनेगा, हर एक पे -2 होता है, रूल है 99% -2 ही आता है। 1% में फंस सकते हैं, यहाँ नहीं फंसोगे, चिंता मत करो। ठीक यहाँ पे P का नहीं पता, ठीक यहाँ पे भी P का नहीं पता, H और O के तो चलो रूल है लगा लेंगे, O पे -2 और H पे +1। C आपको ये पता है कि +1 इन पांचों एटम्स के चार्ज का सम है, और मुझे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन का चार्ज मैं मान लेता हूँ X। हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है तो नॉन मेटल पे उसका चार्ज होता है +1, और वो 4 लगे हुए हैं तो टोटल +4, और ओवरऑल चार्ज उसका सम है और वो है +1। आप X की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, -3 वो नाइट्रोजन का चार्ज होगा यहाँ पे। इसको देखिए, सल्फेट पे सल्फ़र का X प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, टोटल -8, ओवरऑल चार्ज है -2। X की वैल्यू को सॉल्व कीजिए यहाँ पे, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, +6। यहाँ P पे आ जाइए, P का चार्ज पता नहीं है, X रूल में आता नहीं था, -2 इंटू 4, ओवरऑल सम है -3, X की वैल्यू को सॉल्व किया, +5 वो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए P का, H का +1 इंटू 3 H लगे हुए हैं, फॉस्फोरस का पता नहीं है, रूल में तो आता नहीं है, X, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, ओवरऑल चार्ज 0, X की वैल्यू को सोल्व कीजिए, फिर वही +5। इस तरह से आप किसी भी अननोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकियों का रूल पता है, एक का नहीं पता, तब आप इस ट्रिक को अप्लाई करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और जनरली इसी ट्रिक से हम पूरे चैप्टर में आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन भी डाल रखा है मैंने, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड। क्रोमियम का पूछा है, सी हेयर, क्रोमियम का X मान लेता हूँ, बट ध्यान आता है क्रोमियम 2 लगे हुए हैं तो X इंटू 2। अब याद रखना X जो है वो एक क्रोमियम का आएगा, 2 क्रोमियम थे तो दोनों का X इंटू 2 आएगा, तो एक क्रोमियम का ही निकालना है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम होता है, ऑक्सीजन 7 लगे हुए हैं, हर एक पे -2 इंटू 7, ओवरऑल चार्ज टोटल -2, X की वैल्यू को सोल्व कीजिए, +6 आ रहा है, सोल्व कर लेना मैथमेटिक्स। H2CrO4, H +1 इंटू 2, नॉन मेटल के साथ लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा, कहीं क्रोमियम के साथ लगा हुआ हो, तो ये चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ वो Cr के साथ किस खुशी में लगे। हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ इस तरह से कभी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ ही वो डेफिनेटली जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ मैं फॉर द मोमेंट, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस ऐसे ही ध्यान रख लें कि नॉन मेटल्स के साथ वो जब जुड़ा होगा तो सिर्फ एक मेटल और नॉन मेटल दिखेंगे। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा हुआ आपको अपीयर होगा। तो ये H का ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया मैंने, +1 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। क्रोमियम का X, एक ऑक्सीजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, -2, ओवरऑल चार्ज 0। फिर आप X के लिए सॉल्व कीजिए तो +6, मतलब यहाँ भी क्रोमियम एक एटम पे +6 था, 2 पे तो +12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्रोमियम एक एटम पे +6 था, एक ही एटम है, +6 ही रहेगा। HClO4, स्ट्रक्चर्स की ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। HClO4, H +1 ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ा होता है, क्लोरीन के साथ होता तो भी वही होना था, प्लस क्लोरीन का X प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 लगे हुए हैं, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। X की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, +7। आप यहीं ध्यान दें, ये भी होता है HClO3, तो फिर यहाँ 3 कर दीजिए, फिर ये +5 आ जाएगा। HClO2 ये भी होता है, फिर आप यहाँ 2 कर दीजिए, फिर ये आपका +3 आ जाएगा। तो लगे रहिए, सभी का निकल जाएगा। KMnO4 पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, हमेशा +1 होता है, रूल है, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। मैग्नीज का X, ऑक्सीजन का -2 इंटू 4, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो X का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, वो +7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्रोमियम का फिर निकालना है।
मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, हमेशा +2 होगा। क्रोमियम के लिए x होगा, ऑक्सीजन के लिए -2 × 4 होगा, ओवरऑल चार्ज 0 होगा। x के लिए आप जाके फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आपके पास अगेन आता है +6, जो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इधर आ जाइए, कार्बन का x मान लीजिए 2 × x, ये कार्बन का है, प्लस हाइड्रोजन +1 आएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, 4 लगे हुए हैं, ओवरऑल 0। तो 2x = -4, x = -2। ये इस एक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 का नहीं है, 2 का तो 2x था, -4। आगे देखिए, अब की बार फंस रहे हैं, n का भी और p का भी, 2 का पूछा हुआ है। अब क्या करेंगे, एक का x एक y मान लें क्या? नहीं, फिर तो कैसे निकालेंगे? वो तो x और y का कुछ रेशियो तो निकाल सकते हैं, बट दोनों वैल्यूज़ पता कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि 2 अननोन हैं जिनका रूल नहीं आया। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाएगी तो क्या करेंगे आप? बहुत ही आसान पॉइंट रहेगा कि तो क्या करेंगे। तो देखिए, आप देख लीजिए, उसको 2 टुकड़ों में काट लीजिए। आपको पता है अमोनियम फॉस्फेट में एक अमोनियम आयन है और एक फॉस्फेट आयन है, तो यहाँ P का अलग से निकालिए और N का अलग से, बाइफर्केशन कीजिए तभी आप निकाल पाएंगे। ऐसे एक का x मान के जब दूसरे का पता ही नहीं है तो निकाल पाना मुश्किल है। बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल ऐसे दिखेंगे। ये एक मुझे सामने नज़र आया तो मैंने पुट कर रखा है, जहाँ पे आप इस तरह से टुकड़े कीजिए। ये एक्चुअली 3 अमोनियम और 1 फॉस्फेट होगा, और जब 3 अमोनियम 1 फॉस्फेट होगा तो आप अमोनियम में जाके नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ईजिली निकाल लेंगे, और फॉस्फेट पे जाके फॉस्फोरस का, ऑलरेडी पीछे मैंने बताए हैं दोनों। फिर एक वही क्वेश्चन वैसा सा दिखाई दे रहा है आपको, H2SO5, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अंडरलाइन का ही सभी में कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन का +1 होगा × 2, प्लस सल्फ़र का x, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 5, ओवरऑल 0। x की वैल्यू आप सॉल्व कीजिए यहाँ पे, वो आपके पास आती है +8। यहाँ जाइए, +1 × 3 हाइड्रोजन का, प्लस फॉस्फोरस का x, प्लस -5 -2 × 5, ओवरऑल 0। टोटल चार्ज तो है नहीं, x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, वो हो जाता है +7। यहाँ पे आप आ जाइए, कैल्शियम का ग्रुप 2 का मेंबर है +2, ऑक्सीजन हमेशा -2 रहता है, -2 को ऐड कर दीजिए, प्लस क्लोरीन का x × 2, ओवरऑल 0 है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, 2x = 0, x = 0। चलिए आगे देखते हैं अभी एक बार। CrO5, क्रोमियम का x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 5, ओवरऑल 0। तो x का वैल्यू आ गया +10। यहाँ पे थोड़ा फंस गया मैं, कार्बन भी अजीब है, उसका भी कोई ग्रुप तो रूल तो बताया नहीं है। H का तो बता सकता हूँ +1, बट इसका क्या बोलूँ, चलो देखते हैं इसको भी। और इसको भी अगर मैं निकालूँ तो +1 × 2, प्लस सल्फ़र का x × 2, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 3, ओवरऑल आप इसका कैलकुलेट करें, x की वैल्यू ओवरऑल 0 है। तो ओवरऑल आप x की वैल्यू सॉल्व करें, जो भी एक पर्टिकुलर आंसर आता हो, डेफिनेटली आप बिल्कुल गलत हैं, हर जगह पे गलत हैं। यहाँ भी गलत हैं, यहाँ भी गलत हैं, यहाँ थोड़ा सा ठीक हो सकते हैं, बट अभी मोमेंटरीली पेपर में आएगा तो आप गलत हैं। और यहाँ पे भी सेम वही बात है, यहाँ तो आप कर ही नहीं पाए और यहाँ पे भी आप गलत ही करार दिए जाएंगे। सो क्या प्रॉब्लम आ गई अब? अभी तक तो सब सही चल रहा था सारे एग्जाम्पल्स पे। तो देखिए यहाँ पे क्यों ये प्रॉब्लम आई, एक एक करके मैं उन सब के ऊपर बात करता जाऊँगा। ये श्योर है आपको 0 नंबर मिलने वाला है अगर आपने यही किया है तो। सी H2SO5, इसमें जो 5 ऑक्सीजन आपने देखे हैं जिसमें बोला -2 × 5 होगा, 5 ऑक्साइड नहीं हैं। H2SO5 कुछ इस टाइप का एक आपका वो मॉलिक्यूल रहता है, लाइक दिस। जहाँ थोड़ा कॉशियसली देखें आप तो ये ऑक्सीजन -2 वाला है, ये -2 वाला है, ये -2 वाला है, बट ये दोनों -1 वाले हैं। पर ऑक्साइड है ये दोनों ऑक्सीजन -1 वाले हैं। मतलब -2 के 3 ऑक्सीजन, +1 के 2 हाइड्रोजन, प्लस -1 के 2 ऑक्सीजन,
प्लस सल्फर का X ओवरऑल 0। ऐसे करना है आपको। ये 3 ऑक्सीजन -2 वाले, ये 2 ऑक्सीजन -1 वाले और ये 2 H+1 वाले और सल्फर X, इनका सम 0 है। अब आप X को सॉल्व करेंगे तो वो +6 आएगा। और आप देखिए, मैं टेबल पे बता गया हूँ, सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है, जहाँ हमेशा आपको मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ सकती है। +8 जो आपने कैलकुलेट की उसका तो सवाल ही नहीं उठता। आगे देखें, H3PO5, सब में ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हमारी ट्रिक फेल होगी। P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OOH, ये 2 ऑक्सीजन -1 वाले हैं, जबकि ये 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं, 3 H+ वाले हैं और एक P आप X कैलकुलेट करेंगे और ओवरऑल सम अप 0, वो आपका P दोबारा से +5 आएगा, जो उस ग्रुप का मैक्सिमम था, ना कि +7। इसको देखें आप, कैल्शियम के साथ एक क्लोराइड लगा हुआ है और एक ऑक्सी क्लोराइड लगा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। ऐसा होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसमें एक OCl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव इस कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ लगे हैं। तो इस क्लोरीन पे तो सबको पता चल गया -1 है, और इस क्लोरीन पे अब आप देखें, OCl पे टोटल चार्ज -1 बता रहा हूँ, O पे -2, क्लोरीन पे X, ओवरऑल -1, तो X का वैल्यू आपका आया +1। मतलब एक क्लोरीन +1 का है और एक -1 का है। हाँ, आपने एवरेज निकाल दिया था दोनों क्लोरीन्स का 0, वो चलेगा, वो सही है, समटाइम हम उसको यूज़ करते हैं। बट जब हमसे क्लियरली पूछा गया हो कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो हमें दोनों का सेपरेट ऑक्सीडेशन स्टेट ही बताना होगा, +1 और -1। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको देखें आप, CrO5, ये ऐसा CrO5 है, लाइक दिस। ये इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं, जहाँ पे 4 ऑक्सीजन आपको परऑक्साइड वाले दिख रहे हैं, मतलब -1 × 4, सिर्फ एक ऑक्सीजन है -2 वाला तो, और एक क्रोमियम X वाला, ओवरऑल 0। X की वैल्यू सॉल्व कीजिए, +6 आ रही है, ना कि +10 जो आपने निकाली थी। +10 तो किसी की होती नहीं है, +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी स्पीसीज की। अगले एग्जाम्पल को देखिए, HNC, एक बार इसकी शक्ल देखते हैं कैसा है ये। H के साथ N का ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ऐसे एक डबल बॉन्ड C है, और ऐसा ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो मुझे N का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। H और N में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, N पे -1 चार्ज आएगा। N और C में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, 2 पेयर्स अपनी तरफ खींच रहा है, -2 आएगा। यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट कर रहा है, तो 0 0 आएगा। तो कार्बन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो +2 क्यों आया? ये 2 पेयर खींचे थे उसने, इस बॉन्ड की वजह से 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो N पे आपका ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -3, H पे +1 और कार्बन पे +2। तो ओवरऑल तो कोई चार्ज था ही नहीं HNC पे, 0। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, स्ट्रक्चर के साथ ऐसे ही याद रखने की कोशिश कीजिएगा। Na2S2O3, C अगेन, शायद ये लास्ट लेक्चर में भी बताया गया था आपको, दोबारा सुन लीजिएगा। O नेगेटिव Na पॉजिटिव, आयनिक बॉन्ड है ये O और Na के बीच में, सी इट वेरी केयरफुली, Na2S2O3। तो ये वाला सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दोनों पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है, रिजल्टिंग इस पे -2 आएगा। और ये सल्फर क्योंकि 6 पेयर इससे दूर जा रहे हैं, इस पे +6 आएगा। तो इस तरह से आपको अलग अलग सल्फर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा। अगर आपने पहले वो X कैलकुलेट करते हुए एवरेज रिपोर्ट कर दिया हो +2, वो समटाइम ठीक हो सकता है, खासकर जब हम उसको अप्लाई कर रहे हो। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर हमें अप्लाई करना है और हम एवरेज निकाल देते हैं तो सही है, रादर हम अप्लाई को ही उसके एवरेज को ही फॉलो करते हैं। बट अगर स्पेशली सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है इस तरह से, तो दोनों सल्फर्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अलग से इंडिकेट करना ही होगा। हाँ, हमें लगता है समटाइम्स सर कुछ नया एग्जाम्पल आ गया तो हमें स्ट्रक्चर का ना पता चल पाया तो हम फंसेंगे। तो इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, जो स्ट्रक्चर सामने आएंगे उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट को वर्कआउट करके अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, और फिर उनसे रिलेटेड जो भी पार्ट्स हैं, लाइक उनको बैलेंस करने का जो एक मेन पार्ट रहता है जहाँ से हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट है क्वेश्चन पूछा जाना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। गुड बाय।